चरणाचार 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। चलिए चलते हैं शांति धारा की ओर, तैयार हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागय नमः। ओम नमो हरते भगवती श्रीमती श्री पार्षदीधंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं विशिष्टाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन परामंडल मंडितारिका शाविका प्रमुख शत्रु संघोषर विनाशनय घाती कर विनाशनय अघाती कर विनाशनय अपवादम अस्माकं मृत्यु अतिकामं हिरतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वविघ्नां सर्वभयं सर्वास्भयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वांशमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वरास्तिमारी सर्वदेशमारी सर्वविस्मारी सर्वे ताल साकनी सर्ववेदिनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्मास्तिकं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजनानंद गुरु गुरु सर्वभाव्यानंद गुरु गुरु सर्वगोकुलानंद गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मतम पत्तन दौड़मुख संवाहानंद गुरु गुरु सर्वलोकानंद गुरु गुरु सर्वदेशानंद गुरु गुरु सर्वयजमानानंद गुरु गुरु सर्वे दुःखं हन्नि हन्नि दहदा पचि पचि कुट्टि कुट्टि शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं तिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोधन्नान्यं सदास्तु पद्मप्रचंड प्रभाष्पुष्मल्ली वर्धमान पुष्पदं सीतलनाथ मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनदतेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोधन्नान्यं सदास्तु सदास्तु श्री धर्मबलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल लोक मोक्षार्थाय भवतु। ओम नमो रते भगवती श्रीमते प्रशीणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनय सर्वरोगापनित्य विनाशनय सर्वपरिग्र शुद्ध परिनाशनय सर्वशाम नाम विनाशनय ओम राम ह्रीं रोम रौम रास्य नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैश्वर विश्वस्य तथैव मम परम पूज्य च ऋषि विराग सागर संघस्य परम पूजा च भगवंसी विनम सागर शास्त्र लाभ हेतु विमल श्री माता जी ने श्री माता जी तब श्री माता जी सर्वशांत श्री कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक श्रीमती रूप श्री जैन जी आदि जैन श्रीमती नेहा जैन श्री आशीष जैन श्री रंजना जैन श्री पंकज जैन श्रीमती अंकिता जैन स्वर्ष जैन अट्यांश जैन आरस जैन धामंदा वाले सपरिवार से चातुर्मन कलर पुण्यार्जक समिति श्री संजय कुमार जैन नीलम जैन संयम जैन शशांक जैन विश्वछाया परिवार नेमीनगर करोद कल्याण मंदिर विधान प्रमुख मुख्य कलश पुण्यार्जक श्री महेश चंद जैन श्रीमती सरोज जैन रत्नी जैन श्रीमती ज्योति जैन जयनगर लालघाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन श्रीमती अनिता जैन ज्ञानचंद जैन शुभम जैन सूर्यन जैन श्रीमती हिमांशी जैन मैनावाले सपरिवार से श्रीमती शांति जैन जैन पाल जैन श्रीमती राखी जैन ऋतिक जैन विवेक जैन प्राची जैन अभिनव जैन मास्टर वर्तमान जैन
सियर वाले सपरिवार श्रीमती प्रेमलता जैन, सागर मल जैन, दीपक कुमार जैन, वर्षा जैन, प्रकाश चंद जैन, सोनिका जैन, महावीर जैन, रोशनी जैन, तनेश्वर नाकर जैन, विकास जैन, रजनीश शिवपरिवार से श्रीमती सीमा जैन, कुमार जैन, आर्जव जैन, डॉक्टर आर्जव जैन, श्रीमती अज्ञान जैन, शशिकांत जैन, आस्था जैन, विरल जैन, जिनीसा जैन, चाकृत वाले सपरिवार से श्रीमती चंदा जैन, बागमल जैन, संजय कुमार जैन, श्रीमती संजना जैन, अनुराग जैन, कुमारी नैना जैन, अमलावती वाले सपरिवार से श्रीमती किरण जैन, नवीन जैन, श्रीमती नीलम जैन, अजीत जैन, श्रीमती प्रियंका जैन जी के अभिनव जैन जी, नवीन जैन के जन्मदिन के अवसर पर सरजीत जैन, श्रीमती मीना जैन, चैनवती जैन, संतोष जैन, श्रीमती रजनी जैन, हर्ष जैन, हर्षिता जैन, धामंदा वाली से परिवार से श्रीमान अनिल जिनेन जैन, सार्थक जैन, समर्थ सार्थक जैन, ललितपुर कार्य सिद्धि हेतु श्रीमती दीपिका जैन, अग्रह सपरिवार से शास्त्र लाभ हेतु सर्व शांति तुष्टि पुष्टि वशर स्वाहा। ओम निवदे नमो जिनानम, नमो ही जिनानम, नमो परमो ही जिनानम, नमो सपो ही जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम, नमो कोटवती नमो बीजवती नमो पदानुसारिणम, नमो संबिनी सुदानम, नमो से बुद्धानम, पत्ते बुद्धानम, बोई बुद्धानम, नमो अजुमदिनम, नमो बेलमदिनम, 10 नमो 14 नमो अट्टंगमानम कुशलानम, नमो बेबड़पत्तान, नमो विचारणम, नमो चारणम, नमो पर्णिसम, नमो आकाशगामिनी, नमो आसी विसाण, नमो दिट्टि विसाण, नमो उगतवाण, नमो दत्तवाण, नमो तत्तवाणम, नमो मातावाण, नमो गोरतवाण, नमो गोरगुणान, नमो गोरपरिक्रमाण, नमो गोरगुणबंबियारिणम, नमो आमो से पत्ताण, नमो किलो से पत्ताण, नमो जलो से पत्ताण, नमो विटो से पत्ताणम, नमो सपो से पत्ताण, नमो मनमलिनम, नमो बच्ची बलिनम, नमो काय बलिनम, नमो खीर सविन, नमो सप्पी सविन, नमो मोह सविन, नमो मी सविन, नमो अखिन मानसानम, नमो वड्डवाणन, नमो सिद्धार्थनाननु, नमो मादी महावीर वड्डवाण बुद्धि सिरचेरी, नमो लोह सब साहुणम। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्त बोधनानां दिशस्रासस पुरस राजा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडल पुष्प के चरस दीप सुधु फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन गए जिन नाथ मावेरी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीवानतम सर्व शांतिम करो करो। खा लीजिए। महिलाएं वर्ग जो आज पुण्य परिवार की महिलाएं परिवार से जो महिलाएं हैं वे आरती का थाल लें, प्रभु की आरती प्रारंभ करते हैं। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। जिले बर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे। हम आज उतारे आरतिया जिन बर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे। हम आज उतारे आरतिया। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ आदि प्रभु के होगा बेड़ा पार जी। हाँ होगा बेड़ा पार जी। जिन बर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे। हम आज उतारे आरतिया जिन बर भजले आरती करी ले। दीप सुमन का हाल रे मैं आज उतारूं
आरतिया आज उतारूं आरतिया आज उतारो आरतिया। चलिए पुण्य जी पर्व कलश साथ लगाइए। यहाँ पर दो लोग मंगल कलश साथ लगाइए। दो लोग चलिए मंगल कलश स्थापना कीजिए। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुसदीप सुधु फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुलय जिन गए जिन नाथ महम यजय ओम ऋषि पीठ जिन अर्घ निपमिति स्वाहा। चलिए मंगल कलश। ओम राम रीं ह्रूं रौं रं नमोर्ते भगवते श्रीमद्पदम महापंथगिंजके श्री पुंडलिक महापुंडलिक गंगा सिंधु उदित सारिद्रिकांता सीता सीता नारी नरकंता स्वर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तदा श्रीराम बोनिधि शुद्ध जलम स्वर्ण घटकम प्रक्षालितम परिपूरितम न रत्न गंधाक्षर पुष्पाचितम मोदकम पवित्र पवित्रम शुक्ल भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी शुक्रवासरे झम कुरुम कुरुम मंगल कलश स्थापनम करो स्वाहा। चले आ जाइए पुण्य जी पर अपने अपने पुस्तक हाथी दीदी उड़े रे गुलाल चलो रे सब मंदिर में झीने उड़े रे गुलाल चलो रे सब मंदिर में झीनी झीने उड़े रे गुलाल चलो रे सब मंदिर में 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 ज्ञान का अरे हाँ ज्ञान का भरो रे भंडार चलो रे सब मंदिर में झीनी झीनी उड़े रे गुलाल चलो रे सब मंदिर में। वो जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर आनंद छा गया कि चारों ओर हर्ष छा गया आनंद छा गया कि चारों ओर हर्ष छा गया। तो ओढ़ू रे चुनरिया धानी रंग की ओ मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया धानी रंग की ओ मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया धानी रंग की केसरिया रंग की हरे रंग की केसरिया रंग की ओ मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया धानी रंग की मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया हरे रंग की। आचार्य संग कीजे हो आर्य का संग कीजे हो। अरे बामा के दुलारे अरजी सुनो ना बामा के दुलारे अरजे सुनो नाथ बामा के दुलारे अरजे सुनो नाथ
भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ, भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ। हो बामा के हुलारे अरज सुनो ना, बामा के दुलारे अरज सुनो नाथ। भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ, भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ। हो कल्याणों के धाम जन्म गाथा मृत्युंजय गाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार सिधाता हूँ। मेरा हृदयागन है सोना जिसका प्रभु एक सहारा है, सच्ची भक्ति करके जिन पर श्रद्धा ले वो हारा है। आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ, पारस चरणों का चाकर हूँ, भक्ति से आज बुलाता हूँ। चलिए स्थापना लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजक संपन्न श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय अत्र उत्तर समोषटानम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजक संपन्न श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय अत्र तिष्ठिठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजक संपन्न श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र मम सन्निधौ भववसत् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलि क्षिपामि। चलिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बाबा तू जब तक मेरे साथ है, बाबा तू जब तक मेरे साथ है, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बाबा तू जब तक मेरे साथ है, बाबा तू जब तक मेरे साथ है। बहता झरना बसमान भूति जल प्यारा है, जो जन्म जरा दिख रोगोत्र उनको पल में निर्वारा है। मैं रोग मिटाने हेतु नाद जल की त्रय धार दिलाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार जाता हूँ। ओम से चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जन्म जन्म से जलम निर्पामिति। राग द्वेष की अग्नि में जल तत्व कमठ ने बेर किया, जय मंकर प्रभु ने शांति भाव से हर दम उसको क्षमा किया। तुम सब शीतलता पाने हेतु मैं चंदन चरण चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार जाता हूँ। ओम से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भवतापनाशनम चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। रत्नात्रय निज को धारण कर निज आत्म तत्व का भान किया, जग का नश्वर भव तज कर फिर अभिनश्वर पद प्राप्त किया। सुख पाने नागचर अखंड में लाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पर जाता हूँ। ओम से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अखंड अक्षय प्राप्त अक्षत निर्पामिति स्वाहा। संज्ञा के नाश हेतु वेद चरण में चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पर जाता हूँ। ओम से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र क्षुधारोग निवेदम निर्पामिति स्वाहा। तुम हो अपूर्व दीपक स्वामी, जो प्रलय काल ना बुझ पाए, निज केवल ज्ञान दीप से जिन बरते जग को है प्रगटाए। मैं पूर्ण ज्ञान ज्योति पाने दीपक का थाल सजाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पर ध्याता हूँ। ओम से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोहंकार दीपम निर्पामिति। जब छपक श्रेणियां रूढ़ हुए तब चमक था पुरुषार्थ किया, प्रभु अष्ट कर्म को नाश किया, क्षण में अष्टभु प्राप्त किया। मैं अष्ट कर्म के नाश हेतु चरणों में धूप चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार जाता हूँ। पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अष्ट दुष्कर्म धूपम निर्पामिति। ओ
रत्ना के तरु से देखो शिव फल को प्रभु ने पाया था, कृत कृत्य हुए निज में स्वामी, नहीं कोई फल को चाहता। मैं मोक्ष महाफल है तो प्रभु फल की शुभ भेंट चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हार चिंतामणि पर जाता हूँ। ओम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र महामोक्ष प्रदाय फलम निर्पाम तेरी आगणित गुण के धारी जिनवंतम गुण हो, आगणित गुण के धारी जिनवर तब गुण पाने का भाव बना, तुम हो नर्क पद धारी जिन तब चरणों मन का कमल किया, तुम सम नर्क पद पाने को ये दिव्य अर्घ में चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हार चिंतामणि पार सिद्धाता हो। ओम विश्वासना जनेन्द्र नरपत प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। एकादशी प्यारी हुई जन जन को सुखकारी, प्रभु पाठ ने जन्म लिया था, सुरपति गिरि नवन किया था। ओम ह्रीं पोषा कशा एकदशम जन्मगण मंडल से पार्श्वनाथ जनेन्द्र अर्पामति पति पोषिया वर्ण शुक्ला सप्तम को, किया द्वंद सर्व कर मन को, गिरि स्वर्ण पद्म शुभ ध्यान, करु कोटि कोटि प्रणाम। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम मोक्ष मंगल मंडल से पार्श्वनाथ जनेन्द्र अर्घम निर्पामति स्वाहा। घाति अघाति चय किए पार्श्वनाथ भगवान, तब गुण की जय मालिका करूं भक्ति से गान। चलिए खड़े हो जाइए। बड़ी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। कर घूमर घूमर घूमो, आ घूमर घूमर घूमो, ओ ललित रीति सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमो, आ घूमर घूमर घूमो रे प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमो रे, घूमर 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 घूमो रे। प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमो, घूमर घूमर घूमू, ओ ललित रीति सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमू, हाँ घूमर घूमर घूमू रे प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमू रे, घूमर 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 घूमू रे। श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा। ओम जनति गुणा क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम चिद्रूपा क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम कट्टिदैना क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम इंदे देखलाई निमार्क क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम इंदे दुंद विनादा क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम इन छत्रता शोभिता क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम इन सालत्रयाधिपति क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति ओम इन भक्तजनोन्नत नतिकरा क्लीमा बीजक्ष श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति करती दुख धाम श्री स्वाद मुनीन वाचा तपत्कान शीर्वन्निणां भक्त्या शक्त्या यजाम्यहं वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं क्षीरसावभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। चलेगा। बोली चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। सावलिया बाबा मेरे भूल न जाना, पार लगाना भव से पार लगाना, सावलिया सावलिया पारस प्रभु, सावलिया सावलिया पारस प्रभु, हरज मेरी हाँ विनती मेरी, सावलिया बाबा मेरे भूल न जाना,
से पार लगाना। सावलिया सावलिया पारस प्रभु, ओ पारस प्रभु। अर्ज मेरी हाँ विनती मेरी हो, अर्ज मेरी हाँ विनती मेरी। आगम वेता भी प्रभुवर का अनुगमन करे, आत्म सौख्य में रमण और चिंतन करे। चिंतामणि का चिंतन ही सुखकारी है, विघ्न और बाधाएं मिटती सारी है। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। कर्तव्य करना नित्य प्रभु बतलात है, कर्तव्य ही तो हमें उड़तब ले जात है। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। निकम्मा कह करके तुम्हें बुलाते हैं, निकम्मा होने मुनि ध्यान लगाते हैं। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। तोड़ दिए हैं सब नाते रिश्ते यहाँ, छोड़ दिए हैं पूर्व के सब किस्से यहाँ। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। सर्वे भी ब्रह्म ज्ञान व्याप्त है आपका, दर्शन अंत मिटाता है सब पाप का। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। महातपस्वी तेजस्वी प्रभु पार्श्व है, निश्चिंदिर को तब गोरख को नाथ में। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। हितकारी सुवचन सुनाए भव्य को, संयम की चल रहा गए गंतव्य को। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। तोड़ दिए हैं कर्म बंधन जिन राज जी, प्राप्त कर लिया मुक्ति का साम्राज्य जी। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। सिद्धो भी हो गए मोक्ष में नंत जिन, त्रयोगों से उनको वंदे संत जन। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। और निजाधीन सुख पाने का ही लक्ष्य है, रास्ता दिखलाने में प्रभुवर दक्ष है। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। रीति भक्ति की जान गया हूँ आज मैं, रहा मुक्ति की चल कर आया नाथ में। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। हो चित्तल पर तुम सा नहीं दूजा है मिला, नाती आपने दिव्य वाणी का रस दिया। ओम ह्रीं मरियम महिमायुक्तो आविदस्यति से पार्श्वना जिनेन्द्र हरिकेन्द्र भवामितिस। विकी भैया बज गए ढोल नगाड़े, कोई क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, कोई क्या बात हो गई। मेरे मंदिर में गुरु माँ का आगमन हो गया, मेरे मंदिर में गुरु माँ पधार है गई। बज गए ढोल नगाड़े, कोई क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े और क्या बात हो गई। जिन मंदिर में गुरु माता जी पधार है गई, जिन मंदिर में गुरु माता जी पधार है गई। गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा मेरी गुरु माता आई है। सजा दो घर
गोकुल संदेशा मेरी गुरु माता आई है। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान से बोल दीजिए, हाथ खड़े कर हाथ जोड़ के बोलिए वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। पुण्य परिवार यहाँ पर आ जाइए, पुण्य परिवार मांडने पर आ जाइए। चलिए शीघ्रता कीजिए। माता जी के मुखारबिंद से हमें ज्ञान अमृत भी पाना है और समय भी देखना है। चलिए विक्की भैया, कौन से नंबर का है? हमें पेज पे लड़ना है। तू चाहे मिला नाथ आपने दिव्य वाणी का रस दिया। ओम रे मरा में तो 6 बजे जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 आज 20 मिनट लेट है अपन। हो तोरण द्वार सजा कर बैठा आज हूँ, अपने तोड़े कर्म बंद में साथ हूँ। ओम री मरा में तो भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 भगवान तेरे तीनाथ आपका साथ हो, आपकी संगति में बीते दिन रात हो। ओम री मरा में तो भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 नुपुर की झनकार भी मनहारी लगे, तब भक्ति में मगन हो सुरलन्ना नचे। ओम री मरा में तो नो भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 ज्ञान में आप दिवाती अन्ना देव है, मणि में होती चमकना वैसी कांच में। ओम री मरा में तो नम भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 दर्भव अपना सफल आज कर लीजिए, जिन वर ने बतलाया पथ चल दीजिए। ओम री मरा में तो न भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 चेतो चेतन प्रभु पर तुम्हें जगा रहे, कर लो निज से बेट तुम्हें समझा रहे। ओम री मरा में तो 6 भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 हाँ तन है धरोहर मानो यह सब शान की, चेतन एक धरोहर आत्म ज्ञान की। ओम री मरा में तो भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 ओ सिद्ध शिला पर जाए विराजे आप हैं, अंतर मन से देख करते जाप है। ओम री मरा में तो 3 भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 मन आंगन में आन विराजो पाठ प्रभु, मम आत्म हो जाए सूत्र साजो विभु। ओम री मरा में तो माँ भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 याम आटो ही लू जिन वर का नाम में, लगा रहूं हर पल बसीस ही काम में। ओम री मरा में तो या भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 विमल विराग विनम्र मेरे परिणाम हो विशुद्ध पाऊं निज चेतन धाम को। ओम री मरा में तो भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 कृत्यादिक देवी आकर सेवा करे, वामा माँ से नई शंका मुख उच्चरे। ओम री मरा में एक तो 3 भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 तोष बंधाया है तुमने बग जीव को, होश मिलाकर पथ की दी संजीव को। ओम री मरा में तो भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 निरंजसी हो निरंजनोसी आप यहाँ जिनिराज है, भक्तों के बन गए आप सरताज है। ओम री मरा में तो 3 भी जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30 ओ भक्ति में जब भक्ति यहाँ तल्लीन हो, उसके सारे पाप कर्म चर्चीन हो। ओम री मरा में तो भक्ति जाके सोती सी पास ने जिन्हें हरिकेंद्र बाबा में 30
त्याग धर्म ही जिनवर की पहचान है, जैन धर्म में त्याग ही सच्ची जान है। ओम ह्रीं हरैं त्यागी जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। जागो रे चेतन प्रभु तुमको जगा रहे, जो चरणों आया उसके दुख भगा रहे। ओम ह्रीं हरैं त्यागी जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। तोषक शोषक है जग में जिन राज ही, भक्त जनों के संतोषक प्रभु आप ही। ओम ह्रीं हरैं तोपि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। बिन तो स्मित से हाथ जोड़ वंदन करूं, मोक्षपुरी में जाए नाथ नंदन करूं। ओम ह्रीं हरैं मी भी जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। तेरा मेरा एक वतन यह जानिया, स्वातम रस है तुम जैसा पहचानिया। ओम ह्रीं हरैं तेबि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो पुरुष वर्ग में यहाँ श्रावक लोग खड़े वो लोग बोल रहे पहले भैया पुण्याजक परिवार के लोग चढ़ा दे, इसके बाद सब लोग आए बाद में। तो अभी तक पुण्याजक परिवार के जो लोग रह गए वो लोग पहले अर्घ चढ़ाते हैं, इसके बाद दूसरे लोग चले फुके भैया। नरकादिक पर्याय अनंतो बार लही, एक बार बस प्रभु पाऊं मुक्ति मही। ओम ह्रीं हरैं नाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। जग में जन्म जरा मृत्यु दुखकार है, प्रभु के चरणों जन्म मिला सुखकार है। ओम ह्रीं हरैं जाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। नमो नमो कह करके शब्द उच्चारिए, परमात्म से होए मिलन यह विचारिए। ओम ह्रीं हरैं नाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। बांधव आतिक सुख में ही सब साथ है, दुख में वे सब अपनी जान बचाते हैं। ओम ह्रीं हरैं वान्भी जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। धर और समता भाव समायिक कीजिए, खड़ी तो ये पिकनिक का आनंद दीजिए। ओम ह्रीं हरैं धाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। आ जाए भैया, जो लोग पुण्याजक परिवार के लोग रह गए वो आ जाए, बाकी लोग सब बाहर हो जाएं। चलिए व्यक्ति भैया प्रारंभ कीजिए। वसुविधि कर्म नशाने का प्रण कीजिए, वसुविधि द्रव्य कले ये थाल प्रभु पूजिए। ओम ह्रीं हरैं वाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। हाँ दुखांकुर का दलन नाश कर दीजिए, सुख का अंकुट फूटे बीज बह दीजिए। ओम ह्रीं हरैं वाभि धाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। खरा उतरना नाथ धरा पर है मुझे, जन्म जन्म मरण को नाश न है मुझे। कौन सा पढ़ा है? 40वां। ओम ह्रीं हरैं खाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। ओ पान किया वचनामृत का जब बाप ने, मान लिया आत्म अमृत को सगने। ओम ह्रीं हरैं पाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। मंत्र 84 लाख का जो जनक है, नमोकार उस महामंत्र को नमत है। ओम ह्रीं हरैं त्रंबि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। यश हृदय में बैठे जिन पर आप है, तस् पलायन करते क्षण में पाप है। ओम ह्रीं हरैं यश जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति सहा। माठ का भाव बहुत दुखदाई है, प्रभु चरणों में आज यह सन्मति पाई है। ओम ह्रीं हरैं माध्वी जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। क्रिया यदि हो भाव शून्यम नहीं फल मिले, भाव सहित हो क्रिया तो शिव मंजिल मिले। ओम ह्रीं हरैं क्रीभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। दया क्षमा की मूर्त जिन पर आप हो, यंत्र मंत्र और तंत्र तुम्ही तो जाप हो। ओम ह्रीं हरैं यहाँ भी जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। प्रण करता हूँ आज जिनेश्वर शरण में, मरण समय तक नहीं छोड़ू गुरु चरण में। ओम ह्रीं हरैं प्रभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। सिरने का यदि भाव परिग्रह छोड़िए, प्रभु चरणों से नहीं हमेशा जोड़िए। ओम ह्रीं हरैं तेभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। फल की इच्छा मत करना इंसान रे, कर्म किए जा यह गीता का ज्ञान रे। ओम ह्रीं हरैं भाभि जसरति स्वास्थ्य जेने अर्घ्य प्राप्ति। लंबी आयु को पाना यदि चाहते, अपनी इच्छाओं को यहीं पे मार दे। ओम ह्रीं हरैं
निमित्त लंबी अक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस हो तिष्ठि तिष्ठि प्रभु पार्थ जिनेश्वर पूजिए रिद्यासन पर बिठा प्रभु को पूजिए। ओम ह्रीम राम निमित्त तेवी अक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस नमन हजारों बार है पारस चरण में जिनवर की जयकार भी गूंजे गगन में। ओम ह्रीम राम निमित्त नबी अक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस ओ भामंडल की अतिशय महिमा जानिए अपने सप्त भवों को भी पहचानिए। ओम ह्रीम राम निमित्त भाभी अक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस बस में इंद्रिय और मन को कर लीजिए सज्ञ चतुष्टयंत आप वर लीजिए। चिंतामणि का चिंतन ही सुखकारी है विघ्न और बाधाएं मिटती सारी है। ओम ह्रीम राम निमित्त भाभी अक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस शून्य रूप है आप जगत पहचानता फिर भी अनंत सुखों की खान ये जानता। चिंतामणि का चिंतन ही सुखकारी है विघ्न और बाधाएं मिटती सारी है। ओम ह्रीम राम निमित्त शून्य बीजाक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस धन्य है वह जीव जो तप को धारते तप से तपा तपा कर कर्म को जारते। चिंतामणि का चिंतन ही सुखकारी है विघ्न और बाधाएं टलती सारी है। ओम ह्रीम राम निमित्त न्यहा बीजाक्षसेति सिफारिश नजरिंद हरिघ्येंद्र पापामितिस प्रभु नाम को गाया पूज्य रचाया श्रीफल मार्ग पूर्णार्ग। प्रभु नाम को गाया पूज्य रचाया किंतु हृदय में ना लाया। पुण्य एक मिनट रुकिए भैया, पुण्य परिवार यहाँ पर आ जाए, श्रीफल ले लीजिए, सब लोग बाहर आ जाइए भैया। प्रभु नाम ओम ह्रीम भक्ति जन्माध्यास्य क्लीमा बीजाक्षसेति श्री पार्श्वनाथ हरिघ्येंद्र पापामितिस साहा जाप कीजिएगा। ओम ह्रीम हरे नमो दुस्सह कट्ट निवारयाणम खीर सबीणम चिरुम चिरुम नमः। ओम ह्रीम हरे नमो दुस्सह कट्ट निवारयाणम खीर सबीणम चिरुम चिरुम नमः। बिन जाने व जान के रही टूट जो को तुम प्रसाद से परम गुरु सो संपूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो वहाँ और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करहु राखो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध्य पर पूजे भक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीम नमस्यु स पंच परमेष्टि पूजा विसर्जन अपराजन क्षमावतीय। श्री जिनवर जी की आसिका लीजे शीस चढ़ा भव के पतक कटे दुख दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय, देवादि आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य संघ की जय, आरिका संघ की जय, विमल श्री माता जी की जय। ज्योत जला कर करते जय जयकार जगमग जगमग ज्योत जला कर करते जय जयकार। पारस प्रभु के दर पे गूंजे जयकार पारस प्रभु के दर पे गूंजे जय 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 जयकार। जगमग जगमग ज्योत जला कर करते जय जयकार जगमग जगमग ज्योत जला कर करते जय जयकार। पारस प्रभु के दर पे गूंजे जय जयकार पारस प्रभु के दर पे गूंजे जय 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 जयकार। चलिए पुण्यायिक परिवार आज देना इतनी दया तो करना सुन लेना अर्ज है गुरु माँ अर्जी है तुमसे हमारी दर्श दे तो आज देना इतनी दया तो करना।
भक्ति करने तेरी गुरु माँ सारे ही भक्त है आए। धन्यवाद जो आज हमने चरणों में कलश ढुराए। श्रद्धा से करते वंदन करुणा का हाथ रखना। दर्शन तो आज देना इतनी कृपा तो करना। दर्शन तो आज देना इतनी कृपा तो करना। ना बहादो वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ। सबको अपना आसरा दो, रसमयी रसना बना दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ। ओ वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। माता जी। शास्त्र भेंट करने वाले द्वितीय परिवार श्रीमान जी केंद्रलाल जी साहब, श्रीमती किरण जैन, श्री नवीन कुमार जी जैन। चलिए तो आज वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। चलिए सब लोग पीछे हो जाइए। जिनका नाम बोले वो लोग भी आ गए। ये है संस्कृति मानव धर्म की, इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। आओ जी, आओ आओ जी श्रावक जन, आपका स्वागत है। आओ आओ जी स्वागत जन, आपका स्वागत है। स्वागत करते और पुण्यार्जक परिवार आज के माता जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि वे अपने अमृतमयी वाणी से हमको जिनवाणी का ज्ञान दें। सभी के हाथों में पुस्तक पहुंचा दीजिए। पुस्तक लेकर के बैठे सभी लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेवी खचाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खचाराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।
परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की कल्याण मंदिर महामंडल विधान की आरिकमा 105 विमल श्री माता जी की गुरु संघ की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्रिपद्मम संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोतायमानमविनम्य जिने स्वरस्य तामनाथ जन्म जलधि विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान् युक्तं हि पार्थिविनिपसिसतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्मे विपाकशून्या चित्रं विभो यदसि कर्मे विपाकशून्या चित्रं विभो यदसि कर्मे विपाकशून्या। छंद नंबर 30 नंबर छंद निकालिए और पेज नंबर 72 72 नंबर पेज पर 30 नंबर छंद निकाल लीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। विश्वेश्वरोपि विश्वेश्वरोपि जनपालक दुर्गतस्त्वं दुर्गतस्त्वं क्यों वाक्षर प्रकृति क्यों वाक्षर प्रकृति रप्यलिपिस्त्वमीश रप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वम् विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वम् क्यों वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश संयुक्त अक्षर का ध्यान देंगे। क्यों वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः। पढ़िए सभी लोग।
एनी प्रॉब्लम? कौन सा? दूसरी लाइन का इसको समझ लीजिए। इसमें कितने अक्षर हैं? रपी, अलिपि, त्वम, ईश, इतने अक्षर मिले हुए हैं। इसको क्या पढ़ना है? वाक्षर किम वाक्षर प्रकृति रप्यलिपिस्त्वमीश। रपि, अलिपि, त्वम, ईश, है ना? इतने 4 शब्द इसमें मिले हुए हैं, तो इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। और कोई शब्द बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आगे चलें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपसे एक बात कहनी है कि अपन लोग कोई ये क्या चल रहा है? शिविर चल रहा है। शिविर चलता है। शिक्षा जब दी जाती है तो शिक्षा के बाद परीक्षा भी होती है ना? सबको मालूम है। तो इसकी परीक्षा भी होगी। आप लोगों को तैयारी करना है। बहुत कठिन नहीं होगा पेपर ऐसा होगा कि हर व्यक्ति पास हो जाएगा। इसमें 25 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको केवल हाँ और ना में उत्तर देना है। आपको राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है ना? तो 25 नंबर तो ये हो गए आपके क्लियर, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बातें तो याद रहती हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, है ना? तो 25 प्रश्न ये हुए। उसके बाद में 5 प्रश्न ऐसे होंगे कि जैसे बच्चों को देते हैं ना, जोड़ा बनाओ, या किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया, या कोई क्वेश्चन है ऐसा शब्द दिया कि एक शब्द में उसका उत्तर देना है। ये तो आपके लिए बहुत इजी है सब। उसके बाद आता है कि आपको कल्याण मंदिर के कोई भी 2 श्लोक, एक ना एक तो होंगे याद, है ना? एक और कर लेना, एक तो याद है ही, है ना? एक और कर लेना। कोई भी 2 श्लोक आपको लिखने हैं, पर याद तो कर लेंगे, पर लिख के जरूर देख लेना, है ना? क्योंकि हम अगर गलत याद कर लेते हैं तो गलत ही लिखा जाता है। इसलिए सही याद करेंगे तो सही लिख करके देख लेंगे। और फिर रोज आपको इसका भावार्थ फीड कराया जाता है। तो आपको किन्हीं भी 3 छंदों का या 2 छंदों का जो भी आएगा उसका भावार्थ लिखना है। और भावार्थ तो बहुत इजी होता है। छंद देखा कि अपने को भावार्थ समझ में आ जाता है। इसलिए तो अपन फीड करवाते हैं कि अपने को भावार्थ दिमाग में बना रहे। छंद भले ही एक बार दिमाग में ना हो, पर उसका भाव जरूर अपने दिमाग में होना चाहिए। तो इतना इजी पेपर है। और ध्यान रखना जब हम प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें क्या, इसका भाव जो अर्थ, इस छंद का जो फल बता रहे हैं वो कौन सा है? असंभव कार्य साधक। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे मानव ना कर सकता हो। और ये तो बहुत छोटी मोटी है। जब लोग बाग IAS की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो क्या कल्याण मंदिर की परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे? होंगे ना? ध्यान रखना है। तो अपने को तैयारी करनी है। और लगभग 4 तारीख सब लोग एक समय शाम के टाइम, ठीक है, पहले करवाएं कि विधान के बाद में करवाएं? विधान के बाद कोई बात नहीं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 तारीख को करवा लेंगे। 5 को विधान हो जाएगा तो 6 तारीख को करवा लेंगे। पर्यूषण तो 8 तारीख से है ना? 6 तारीख को करवा लेंगे। और ध्यान, इतना परेशान मत होना। जितने छंद पढ़ाए गए ना उनमें से ही पूछा जाएगा। आगे के तो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो
अपन तैयारी करेंगे। इसका फल है असंभव कार्य साधक। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। बस सारे कार्य जितने भी हमने किए हैं, जितना भी जो भी फल मिला है, वह किसका है? हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। अब हमारे शंकराचार्य नगर में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और सब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों का यहाँ का जो पुण्य है, तो उन्होंने उठ करके जो पुरुषार्थ किया है, वे ही यहाँ पर शिविर में आ पाए हैं। मंदिर तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ आगे आते हैं, कुछ पीछे आते हैं, कुछ सुबह आते हैं, कुछ शाम को आते हैं, पर शिविर में बैठने वाले कौन हैं? जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। और पुरुषार्थ भी जब तक हमारा पुण्य का उदय नहीं होता है, तब तक वो पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है। इसलिए पुण्य और पुरुषार्थ दोनों हमारे साथ होते हैं तो हमारे सारे कार्य संभव हो जाया करते हैं। और उसके साथ में हो हमारे ऊपर भगवान की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद, तो सारे कार्य बन जाते हैं। अभी शाम को अब मेरा आना बंद हो गया है, नहीं तो पहले जब अपन शाम को आते थे तो एक स्तुति पढ़ते थे गुरु के लिए। पढ़ते थे, फादर मदर सिस्टर ब्रदर और चिल्ड्रन माई, लवली थ्रोन अप सिट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई। उसमें एक छंद आता है, बच्चे रोज पढ़ते हैं, माता जी कह रहे हैं, देखो बच्चे होते हैं। उसमें एक छंद आता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु, जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओम, जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओम। गुरु की राइट नॉलेज रे से डार्कनेस जाई, गुरु की राइट नॉलेज रे से डार्कनेस जाई, लवली थ्रोन अप सिट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई, लवली थ्रोन अप सिट विनम्र गुरुवर नमन। तो क्या कहा इसमें? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु। अगर कोई कार्य असंभव भी है और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, जैसे कि कहा जाता है, सत्य हो गया वाक्य वही जो श्री मुख से उच्चारा। क्या होता है? आचार्य भगवंत जो हुआ करते हैं, उनकी तपस्या इतनी बलवती हुआ करती है, उतनी प्रभावशाली हुआ करती है, क्योंकि वो कभी ऐसे फालतू तो बात करते ही नहीं है। बात उतनी करते हैं जितनी काम की होती है। या कोई दीन दुखी व्यक्ति उनके पास आ जाए और उनके अंदर, क्योंकि गुरु हमेशा कैसे होते हैं? करुणावान हुआ करते हैं। छह ढाला में कहा भी है, कहे सीख गुरु करुणाधार। कहा है कि नहीं कहा है? तो गुरु हमेशा करुणावान होते हैं और गुरु ने जिसके लिए जो कह दिया, मतलब वो काम तो अब होना ही है। बस हमें अपने मन को मजबूत करने के लिए अपने अंदर पुरुषार्थ जगाने की आवश्यकता है। और हमारा पुरुषार्थ जब जाग जाता है तो हमारा भाग्य भी उसको पुरुषार्थ के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए? अपने स्वयं की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वयं को के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए। भगवान के सामने आकर के हम बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं। भगवान परिवार सुखी रहे, बीमारी दूर हो जाए, दुकान अच्छी चलने लग जाए, बहुत सारी वस्तुएं मांग लेते हैं। पर क्या मांगना चाहिए, क्या भगवान के सामने सोचना चाहिए, इस पर विचार नहीं करते हैं। मुझे क्या चाहिए भगवान के सामने? मुझे क्या चाहिए? मुझे ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चाहिए। क्या? मुझे ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या अंतरंग को जलाती है, ईर्ष्या
अंतरंग को जलाती है और भगवान की भक्ति यानी ईश्वर हमारे कर्मों को जलाते हैं। भक्ति कर्मों को जलाती है और ईर्ष्या अंतरंग को जलाती। इसलिए मुझे ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चाहिए। मुझे प्रसिद्धि नहीं, आत्मा की विशुद्धि चाहिए। मुझे प्रसिद्धि नहीं, आत्मा की विशुद्धि चाहिए। मेरे मन के अंदर कोई शल्य ना हो, मेरे मन के अंदर शल्य नहीं, वात्सल्य चाहिए। मेरे मन के अंदर शल्य नहीं, वात्सल्य चाहिए। और मेरे अंदर काम नहीं, राम चाहिए। मुझे इंद्रियों के विषय नहीं, इंद्रियों पर विजय चाहिए। ऐसी भावना भा करके जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हमारे सारे असंभव कार्य संभव हो जाया करते हैं। क्योंकि कहा भी है, असंभव को करें संभव यहाँ मेरे प्रभु गुरुवर। कौन? प्रभुवर और गुरुवर हमारे सारे असंभव कार्यों को संभव कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य ने पक्षियों को उड़ते देखा तो स्वयं ने उड़ने की कला, हवाई जहाज तैयार कर लिया, है ना, हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। यानी पक्षियों को उड़ते देखा तो खुद में उड़ने का भाव आ गया, तो उसने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तैयार कर लिया। उसने मछली को तैरते हुए देखा तो उसने तैरने की भी कला सीख ली है। मानव सब कुछ कर सकता है। उसने भगवान को देखा तो भगवान बनने का भी भाव अंदर पैदा कर लिया। और भगवान भी पहले का समय था, पहले का समय था। लोग वाग मतलब सोच है, लोगों की भावनाएं हैं, सोच का स्तर बता रही हूँ कि पहले का सोच था। पहले लोग अपने अपने बच्चों के नाम रखते थे। क्या नाम रखते थे? महावीर प्रसाद, पारस कुमार, नेमी कुमार, है ना, आदि कुमार। जब भगवान से उसको प्रेम था तो ऐसे नाम रखा करते थे। फिर थोड़ा 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 सा उनकी सोच का स्तर गिरा तो भगवान से नीचे क्या आता है? सिद्ध सलाह से नीचे क्या आता है? स्वर्ग आता है ना, स्वर्ग आता है। तो देवेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, ये नाम रख दिए। उसके बाद स्वर्ग से नीचे फिर क्या आता है? आकाश आता है। आकाश में पक्षी उड़ते दिखाई, तोताराम, मैना देवी, है नाम कि नहीं? फिर उसके बाद नीचे आए तो वृक्ष मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, फूल वगैरह मिलते हैं। तो गुलाब बाई, चमेली देवी, है ना, है कि नहीं? जैसे जैसे विचारों का स्तर गिरता गया वैसे वैसे हमारे नाम भी बदलते गए। और अब फूलों को छोड़ो भाई, फलों को छोड़ो, है ना, सीताफल, सीताराम, है ना, सीताफल आता है, सीताराम। अब उसके बाद नीचे आए तो पशु पक्षी मिले, पशु पक्षी मिले। लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पी, टमी, है ना, क्या क्या नाम, ऐसे ऐसे नाम कि जिन नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, नाम ऐसा रखना चाहिए कि उसका अर्थ हमारे जीवन में फलीभूत हो। हमारे आचार्य भगवान बतलाते हैं कि पहले जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तब उन्हें बहुत गुस्सा आता था। और जिस दिन से आचार्य श्री ने दीक्षा दी और नाम क्या रखा? विनम्र सागर। आज कोई कह सकता है कि पूज्य गुरुदेव को क्रोध आता है, गुस्सा आता है? यथा नाम तथा गुण। हमेशा आचार्य श्री भी, बड़े आचार्य श्री भी हमेशा कहते थे कि विनम्र सागर जी तो जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। तो नाम का हमारे जीवन पर, हमारे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति मनुष्य है,
जो अपने विचारों से सारे कार्यों को संभव कर सकता है। भावना योग क्या है? आप लोग करते हैं भावना योग कि नहीं करते हैं? भावना योग क्या है? सिर्फ इसमें क्या है? सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रशस्त हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, क्या मेरा ये कार्य हो गया है, ये भावना योग है। और ये जैसे हमारे विचार हुआ करते हैं वैसे ही हमारी क्रिया हुआ करती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं हमेशा अपने अंदर कभी नेगेटिव विचार मत लाना कि मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कल्याण मंत्र याद कर ही नहीं पाऊंगा। संस्कृत बहुत कठिन लगती है। अगर हमने कठिन मान लिया है तो वो कठिन है। संस्कृत के जो अक्षर हैं और हिंदी के अक्षर हैं क्या अलग से आए हैं कि भैया? वो ही वर्ण हैं, वही अक्षर हैं कि नहीं? का खा गा गा मा, है ना? का खा गा गा घा, चा छा जा झा या, ता था दादा ना, पापा बाबा माँ, वही तो अक्षर हैं। वही हिंदी में है और वही संस्कृत में। फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की कमजोरी है। और ध्यान रखना, आत्म बल सबसे बड़ा सदा तुम्हारे साथ। आत्मबल को मजबूत करना है तो सारे कार्य हमारे संभव हो जाएंगे। जो भी असंभवता का हमारे जीवन में नाम ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने विचारों पर जोर देना है, अपने आत्मबल को मजबूत करना है। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्ताणम। ओ इसकी जाप पढ़ते हैं ओम ह्रीम अरहम नमो अपुब्बल पदायिनम आमो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम नमो अपुब्बल पदाय्याणम आमो सही पत्ताणम। कितनी अच्छी बात कही है, अपुब्बल पदायिनम, अपूर्व बल प्रदायक। अपूर्व बल यानी कि जैसा हम विचार करेंगे तो हमारा हमने क्या कहा, आत्म बल सबसे बड़ा सदा तुम्हारे, ऐसा ज्ञान चालीसा में आता है। तो अपूर्व बल प्रदायक, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और हर चीज को सही सही विचार करके और सही राह पर चलते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एक बल, एक शक्ति, एक साहस और एक उमंग पैदा हुआ करती है। और यही बात करके हम इन मुनिराज को, इसी अपूर्व बल को पाने के लिए इन मुनिराज को हम नमस्कार कर रहे हैं। कौन से मुनिराज? जिन मुनिराज के पास आमो सर्दी रिद्धि है, यानी जो किसी को छू लें, आमर्स में स्पर्श कर लें तो उस व्यक्ति का सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो जाया करते हैं। आमो सही पत्ताणम। कैसी शक्ति? ये कैसी शक्ति है? ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंक से आती है। हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, चाहता है कि नहीं? मैं प्रशस्त रहूं, मेरे पास धन दौलत हो मेरे, पर ये कोई नहीं चाहता है। ऐसा विचार कोई नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, कोई कर पाते हैं कि संसार में सारे जीव स्वस्थ रहें, सारे जीव प्रशस्त रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सभी सुखी रहें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हम मेरी भावना में पढ़ तो लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ करके निकाल देते हैं, लेकिन उसका भाव अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। और ये मुनिराज वो हुआ करते हैं जो ऐसी भावना को अपने अंदर हमेशा रखते हैं, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा ही कार्य हुआ करते हैं। कहते हैं जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत, और मौत एक है, मरने के तरीके
कोई अकाल मृत्यु से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, किसी का मर्डर हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है। तो बहुत सारे ऐसे ही अपने भी विचार तो बहुत हैं, लेकिन कैसे विचार होने चाहिए? अच्छे विचार होना चाहिए। और जिसके अच्छे विचार होते हैं, जो सबके भले का सोचता है, वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर पाता है। आज उन्हें आमोर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त है और धीरे धीरे यही विचार आगे बढ़ता जाएगा तो तीर्थंकरत्व का भी बंध हो सकता है, हो जाता है। ऐसी, क्योंकि आज हम लोग ऐसी भावना नहीं भा पाते, पर बहुत सारे ग्रुप ऐसे चल रहे हैं कि आज रेकी के माध्यम से भावना योग के माध्यम से बहुत सारे योग चल रहे हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। रेकी क्या है? रेकी दो तरह से दी जाती है। एक डिस्टेंस रेकी हुआ करती है कि कोई व्यक्ति दूर भी है और हम उसके बारे में सोच लें, रेकी के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि किस तरह उसकी प्रक्रिया भी सीखनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें हुआ करती हैं। डिस्टेंस रेसी व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सोच करके, विचार करके, ऐसे मंत्र आदि का, सिंबल्स का प्रयोग करके उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। और एक नियरेस्ट रेकी होती है, पास में सामने व्यक्ति है, जिस पॉइंट पर उसको तकलीफ है, जहां उस जगह पर अपने हाथों में सिंबल्स बनाते हैं। और ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सारी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। अब हमें चाहिए कौन सी है? पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी को ब्रह्मांड से लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले करके, और वो सिंबल्स अपने हाथों में बना करके उस व्यक्ति के उस स्थान पर रख देते हैं। तो वो ब्रह्मांड से खींची हुई एनर्जी अपने हाथों के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करती है और उस स्थान पर जो तकलीफ है उसको दूर कर दिया करती है। तो ये तो हमें मांगना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कमजोर शक्ति वाले हैं। पर ये मुनिराज जो हैं, इनकी तो अंदर ही शक्ति भरी पड़ी है। वो जिसके ऊपर हाथ रख देंगे उसके दुख दर्द सब दूर हो जाया करते हैं। तो ऐसे मुनिराज, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वालों को ही ऐसी शक्ति प्राप्त हुआ कर सकती है। भक्ति करने से निधत्ति और निकाचित जैसे जब कर्म कट सकते हैं, तो ये तो शरीर के छोटे मोटे दुख दर्द हैं, कट ही जाते हैं, खत्म हो ही जाते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा में बहुत शक्ति है, बस उस शक्ति का प्रकटीकरण हमें करना है। और वो प्रकटीकरण होगा भगवान की भक्ति से, अच्छे विचारों से, गुरुओं की सेवा से और स्वयं के आत्म स्वभाव को जानने से। आत्म स्वभाव की शक्ति को पहचानने से अपने अंदर की शक्ति प्रकट हो जाया करती है। तो ऐसे मुनि महाराज जो स्पर्श से ही, जिनके स्पर्श से ही रोग दूर हो जाया करते हैं, और अगर स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कि मुनिराज हर किसी को स्पर्श थोड़ी ना करते हैं, तो अगर 3 मिनट कोई महिला है या कोई पशु पक्षी है, कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकते, 3 मिनट अगर उन्होंने उसकी ओर देख लिया एक टक, तो उसकी सारी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। 3 मिनट का बहुत प्रभाव है, 3 मिनट में ही केवल ज्ञान हो जाया करता है। आचार्य भगवान बतलाते हैं कि हमें अगर कोई व्यक्ति किसी को हिप्नोटाइज करना हो, तो एक टक उसको, वो भले ही अपने को देख रहा हो ना देख रहा हो, अगर अपन किसी व्यक्ति को 3 मिनट तक कंटिन्यू उसको देखते हैं, तो वो व्यक्ति एक बार तो पलट करके, क्योंकि अपना जो ओरा है, अपनी शक्ति है, उसको खींचती है, तो एक बार तो व्यक्ति पलटकर देखता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की आंखों में, क्योंकि ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है, पहले बताया था, आंखों से मिलती है, हाथ से मिलती है और पैरों से मिलती है ना। तो भगवान की आंखों में अगर हम 3 मिनट कंटिन्यू बिना पलक झपकाए देखते हैं, तो भगवान की ऊर्जा हमारे अंदर
आ जाती है और वो ऊर्जा आने से हम सम्यक्त के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करें, यूं नहीं आके खड़े हुए। कई लोग आते हैं भगवान के सामने आते हैं और यूं हाथ जोड़े और आंख बंद करके 9 बार नमोकार मंत्र। भैया 9 बार आंख बंद करके तो घर में ही पढ़ लेते तुम, काय को आए थे मंदिर? आंख बंद करके भगवान को देखना है तो कहीं भी देखा जा सकता है। मंदिर में आए हैं तो उस प्रतिमा को एक टक देखना आवश्यक है। और जिसने ये चीज सीख ली वह कभी भी उसके कोई भी कार्य हैं वो असंभव हो ही नहीं सकते हैं, सारे कार्य संभव हो जाया करते हैं। तो ऐसे ही मुनि महाराज जो मात्र देख लें या स्पर्श कर लें तो व्यक्ति के बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार, और किसी को एक तरह बुखार आ रहा हो, एक तरह आता ना, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, तो इस मंत्र से धागा पड़ते हुए इस छिंगली वाली उंगली में, और वो धागा बांधते जाएं, मंत्र पढ़ते जाएं, वो धागा बांधते जाएं दोनों छिंगलियों में, तो बुखार दूर हो जाता है। और इस मंत्र की लेकर के कोई एक कपड़ा, वस्त्र, चादर कुछ भी ले लें और उसको घड़ी करते जाएं और पढ़ते जाएं। एक बार पढ़ा एक घड़ी की, दूसरी बार मंत्र पढ़ा दूसरी, ऐसे 108 बार पढ़ते पढ़ते और उस मंत्र को हम पढ़ते जाएं। और किसी को भी बुखार आ रहा हो उस चादर को उड़ा दें तो उसका बुखार ठीक हो जाया करता। तो ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये पंचम काल है तो यहाँ इस भरत क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है, विदेश क्षेत्र में तो आज भी मौजूद है। और ये मुनिराज यहाँ विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको हमारा मन से, वचन से, काय से बारंबार क्या करना है, बोलो ना, बारंबार नमस्कार हो। अर्थ देखते हैं इसमें, इस छंद में विरोधाभास अलंकार को दर्शा रहे हैं आचार्य भगवान। रस छंद अलंकार के ज्ञाता हुआ करते हैं आचार्य भगवान। चित्र में देख लीजिए कि भगवान विराजमान हैं, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके पास में बहुत सारे पशु पक्षी विराजमान हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं, विश्वेश्वरोपि जनपालक दुर्गतस्त्वम, हे जनपालक, हे जिनेन्द्र भगवान, त्वम विश्वेश्वर, 3 लोक के स्वामी होने पर भी कैसे हैं आप, दुर्गता, आपकी दुर्गति क्यों है, दुर्गता, दुर्गता माने आप दरिद्र क्यों हैं। भगवान के पास क्या है, आपके पास कपड़ा है, खाने को रोटी है, रहने को मकान है, भगवान के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। एक वो कमल के नीचे बैठे हैं, वो भी कमल से 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। तो आप इस संसार के 3 लोकों के स्वामी होने पर भी आप दरिद्र क्यों हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, विरोधाभास अलंकार दे रहे हैं। ऐसा ही भाव आप लोग अगर पढ़ा हो महावीर अष्टक, तो महावीर अष्टक में आता है, कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोत्फुत गतिर महावीर स्वाम। क्या कहा वहां पे, कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर, आपका शरीर, यहाँ तो ये कह दिया कि आप स्वर्ण के समान शरीर वाले हैं, और फिर कह दे प्यपगत तनुर यानी शरीर से रहित हैं। ये दोनों बातें कैसे हुई कि शरीर से रहित भी है और स्वर्ण समान शरीर है, हुआ विरोधाभास की नहीं। आप अजन्मा होते हुए भी सिद्धार्थ के पुत्र हैं, इन दोनों बातें अलग अलग हैं कि नहीं, विरोधाभास है। ऐसा ही ये विरोधाभास यहाँ पर दे रहे हैं कि हे भगवान, आप 3 लोकों के स्वामी होने पर भी दरिद्री क्यों है, 3 लोकों के स्वामी भी हैं और दरिद्री भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।
पर यहाँ पर दरिद्रता किसको कहा है? दरिद्र किसको कहा है? भगवान के पास सारी वस्तुओं का अभाव होने से। ये तो हम कह रहे हैं कि भगवान दरिद्र है, ये तो हम लोगों की सोच कह सकती है कि भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान तो अनंत गुणों के स्वामी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्यों वाक्षर प्रकृति रप्य लिपिस्त्वमीशा। और हे भगवान आप किम वा अथवा किम यानी क्या, आप अक्षर स्वभाव होने पर, अक्षर किसे कहते हैं? न अक्षरः इति अक्षरः, जिसका कभी क्षय नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है। जो निगोदिया जीव होता है उसको अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान, क्यों? क्योंकि जीव के अंदर से कभी ज्ञान का अभाव नहीं होता है। अगर ज्ञान का अभाव कर देंगे तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि हे भगवान आप अक्षर स्वभाव वाले हैं, यानी आपका कभी क्षरण नहीं होगा, आप स्वभाव से कभी च्युत नहीं होंगे। फिर भी आप कैसे हैं? अलिपि त्वम ईसा, रपि अलिपि त्वम ईसा। फिर भी आप लेखन क्रिया से रहते हैं, फिर भी आप लेखन क्रिया से, लेखन कार्य की क्षमता से रहते हैं। अज्ञानवती अपि, आप अज्ञानवती यानी अज्ञानवान होने पर, ज्ञान हम लोगों को ज्ञान किस चीज से होता है? हम किससे जानते हैं? इंद्रिय और मन से जानते हैं कि नहीं? हमारा ज्ञान इंद्रिय मन से जानकारी देता है। तो भगवान के पास ना तो इंद्रिय है और ना मन है, तो कैसे हो गए भगवान? अज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए? ना इंद्रिय है ना मन है, तो भगवान कैसे? भगवान अज्ञानी और हम, क्या बात है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान आप अज्ञानवान होने पर भी त्वयि सदैव निरंतर आप कैसे हैं? ज्ञानम तय स्फुरति विश्व विकास हेतु, आप पूरे विश्व को विकासित करने वाले यानी दर्शाने वाले ज्ञान से युक्त हैं। जब आप अज्ञानवान हैं तो आप पूरे विश्व को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? सारा विश्व आपके ज्ञान में कैसे झलकता है? सारे विश्व को आप प्रकाशित कैसे करते हैं? ये विरोधाभास करके आचार्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और विरोधाभास में आनंद आता है क्या? विरोधाभास, कोई हमारा विरोध करे तो आनंद आता है? नहीं आता है। विरोधाभास का जब काट होता है और सही बात सामने आती है तो उसका आनंद आता है कि भगवान हमने कह दिया कि आप मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से रहते हैं, आप अज्ञानी हैं, लेकिन आप तो 3 लोकों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान से युक्त हैं। ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब अपन भगवान को अज्ञानी कर रहे हो, भगवान तो चुपचाप बैठे हैं। भगवान चुपचाप बैठे हैं। कह लो भैया, तुम्हें जो कहना है सो कह लो। लोग बाग क्या समझते हैं? कोई अगर किसी को चिल्ला रहा हो, डांट रहा हो और लड़ रहा हो, कोई सामने वाला व्यक्ति शांत बैठा हो, तो लोग बाग क्या समझेंगे? इसकी गलती होगी इसलिए चुपचाप बैठा है। या फिर कोई कुछ पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कह रहा हो और कोई ना बोले, इसे आता ही नहीं होगा इसलिए नहीं बोल रहा है। ऐसी एक घटना आती है कि एक पिता के 4 पुत्र थे। एक पिता के 4 पुत्र थे, बहुत सुंदर थे, अति सुंदर थे। बस एक कमी थी कि चारों तुतलाते थे। अब बात आई उनकी शादी की, तो लड़की वाले देखने के लिए आए, और लड़की वाले देखने के लिए आए उसी दिन पिताजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो पिताजी हिदायत दे गए, कोई कुछ भी बोले बस तुम चुप रहना,
तो लड़की वाले आए और सब लोग बढ़िया तैयार वैयार हो करके और बैठ गए सूट बूट में। अब लड़की वाले कितने सुंदर बच्चे हैं, ऐसे लग रहा बिल्कुल जैसे कामदेव ही जमीन पर उतर आए हैं, और बहुत सारी तारीफ की। तो वो एक बच्चे से नहीं रहा गया, बोला अबे तुमने देखो ही टाहे, अबे तो हम टंडन मंडन नहीं लगाए, अभी तो हम चंदन वगैरह भी नहीं लगाया है। और जैसे ही वो बोला तो दूसरा बोला टप, डड्डा ने टाटाई थी, तो दूसरे की भी पोल खुल गई। अब फिर तीसरा बोला टुपराओ, नहीं तो डड्डा है तो डंडन डंडन से मारे। अब चौथा कह रहा है, सबने बोल दिया, अब उससे ही नहीं रहा गया। तुम भी बोले हम तो टुप ही रहे। तो बोलने से सारी कलाई खुल गई, लेकिन जो समता से सहन करता है उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अज्ञानी है या इसमें शक्ति नहीं है। भगवान को अपन कुछ भी कह लें, भगवान के सामने कई लोग आते हैं अपना दुख दर्द कह जाते हैं, कई लोग आते हैं भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, हमें ये परेशानी कर दी और ये, लेकिन कभी ये नहीं विचारते हैं कि हम स्वयं के कर्मों का खाते हैं, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। भगवान कभी किसी के, अगर भगवान किसी के लिए बहुत सारा धन दें वो किसी के लिए ना दें तो भगवान के अंदर फिर राग द्वेष माना जाएगा। तो भगवान तो इन सब से रहते हैं, फिर भी हम क्या कह जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं। लेकिन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना है तो उनके गुणों से, यहाँ पर विरोधाभास करते हुए भी भाव क्या है आचार्य भगवान का, भक्ति का है कि हे भगवान आप अक्षर से रहित होते हुए भी, आप अक्षर स्वभाव होने पर भी लेखन क्रिया से रहित हैं, फिर भी आपका स्वभाव कैसा है, अक्षर है, कभी क्षय नहीं होगा, आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होंगे। आपके पास यहाँ देखने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप सबसे दरिद्र दिखाई दे रहे हैं। एक भिखारी के पास भी एक कटोरा तो होता ही है, फटे चिथे कपड़े तो होते ही हैं, पर आपके पास तो आप सबसे अधिक दरिद्री दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप 3 लोगों के स्वामी हैं। आपके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं, फिर भी आप 3 लोगों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान से युक्त हैं। ऐसा भाव आचार्य भगवान दे रहे हैं कि सब कुछ विपरीत होते हुए भी आप सबसे उत्कृष्ट हैं। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आता है तो सहज ही भक्ति उमड़ती है और वही भक्ति हमारे सारे कार्यों को सुलभ कराने में संयुक्त हो जाती है। तो अर्थ समझ में आ गया है, फीड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, बोलना नहीं, सुने अभी पहले। हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो। हे भगवान, आप अक्षर ज्ञान से रहित हो फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी 3 लोगों के स्वामी हो।
हे भगवान, आप अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, इंद्रिय मन से अज्ञान होने पर भी, इंद्रिय और मन से रहित अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। हे भगवान, इंद्रियों मन से अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। हे भगवान, अक्षर ज्ञान रहित फिर भी ज्ञानी हो, अक्षर ज्ञान से रहित हो फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी, इंद्रिय और मन से अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित हो फिर भी ज्ञानी हो। हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित हो फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। हे भगवान, हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, इंद्रिय मन से अज्ञान होने पर भी, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो। हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। अंतिम बार, हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित फिर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, इंद्रिय मन के ज्ञान, इंद्रिय मन से अज्ञानी होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। आंखें खोल लीजिए, कौन बताएगा? बताइए। माइक नहीं है आज। आज व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ सी दिखाई दे रही हैं। हेलो हेलो। आप ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी त्रिलोक के स्वामी हो, और इंद्रिय मन के अज्ञान होने पर भी आपका ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। बहुत बढ़िया। महिलाओं में कौन बताएगा? हाँ, इनका।
भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, छुल्लिका माता जी को इच्छामी। हे भगवान, अक्षर ज्ञान से रहित होने पर भी ज्ञानी हो, दरिद्र होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी हो, और इंद्रिय और मन के बिना भी आप तीनों लोकों का प्रकाशित करने वाले हो। बहुत बढ़िया। चलिए पद्यानुवाद देख लेते हैं, क्या आचार्य भगवान ने भाव दिया है इसमें। लिखते नहीं पढ़ते नहीं हो, ज्ञान रहित दारिद्री हो। लिखते नहीं पढ़ते नहीं हो, ज्ञान रहित दारिद्री हो। फिर भी सबके रक्षक हो, फिर भी सबके रक्षक हो। फिर भी सबके रक्षक हो, फिर भी सबके रक्षक हो। अज्ञानी असहाई हो, पर तुम केवल ज्ञानी हो। अज्ञानी असहाई हो, पर तुम केवल ज्ञानी हो। सारी दुनिया को ओहो, सारी दुनिया को प्रभु यहाँ बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को ओहो, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। जीवों के रक्षक हे प्रभु तुम, दबा नहीं धन रंजित कलेश। अक्षर ज्ञान समुद्र है लेकिन क्रिया नहीं शुभ शेष। इस ढंग से अज्ञानी लगते, ज्ञान आप में भरा विशेष। सब पदार्थ दर्शाने वाला, दिखा आप में दर्श अशेष। मालिक जग के फिर भी निर्धन, अक्षर ज्ञान है नहीं निर्धन। अज्ञानी पर जान रहे सब, यही विरोधाभास है भगवन। कठिनाई से जाने जाते हो, आकार रहित बतलाते। फिर भी केवल ज्ञान प्रकाशित, तारनहारे प्रभु सब गाते। तारनहारे प्रभु सब गाते, तारनहारे प्रभु सब गाते। बोलिए देवादिदेवी खजाराक्षी चिंतामणि पायुषनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जाप करने के लिए जाप कर लीजिए। ओम ह्रीम, अपने हृदय को स्पर्श कीजिए। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो आमोसै पत्ताणम झोम झोम नमः। अपने दोनों हाथों को मलिए। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ऊर्जा को अपने शरीर से सर्च करें। इस प्रकार से 30 छंद संपूर्ण हुए।
5 तारीख को आप सभी लोगों का सामूहिक इस कल्याण मंदिर महामंडल विधान का समापन समारोह है और सभी लोग जितने लोगों ने अब तक विधान किए हैं सब लोगों को सूचित कर दिया जाए कि वो लोग अपने विधान में सम्मिलित होकर के पूर्ण आहुति देने के लिए तैयार हो जाएं। और भी जिन लोगों ने अभी तक विधान नहीं कर पाया है या जो रह गए हैं किन्हीं कारणों बस, वो भी इस पूर्ण आहुति में सम्मिलित हो सकते हैं। कमेटी से संपर्क करें, क्योंकि कहाँ है अंत भला सो सब भला। अभी तक नहीं कर पाया है पर ये अंतिम कार्य है इस विधान का, तो अंतिम पूर्ण आहुति में सभी लोग सम्मिलित हों। और उसी दिन संध्याकालीन बेला में महाआरती का भी कार्यक्रम है, दीप अर्चना का कार्यक्रम है, उसमें भी सभी लोगों को उपस्थित होना है। कैसे कैसे उपस्थित होना है, सारे मंडल वालों को अपने जिस मंडल के जो मुखिया लोग हैं उन सभी लोगों को किस वेशभूषा में आना है आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है? शादी में कैसे गए थे तैयार होके? अपनी अपनी शादी में जैसे अपनी अपनी शादी में तैयार होकर के गए थे वैसे ही तैयार होकर के आना है। तैयार की बात कर रहे हैं, मेकअप की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, तैयार होने की बात कर रहे हैं। और बाकी सभी महिलाओं को चुनरी वाली साड़ी में आना है। चुनरी वाली साड़ी में सभी लोगों को आना है शाम को 5 बजे, सुबह विधान में 6 बजे और संध्याकालीन महाआरती में 5 बजे से हम लोग उस दिन अपने अपने घर के कार्यों को थोड़ा सा जल्दी समेट लेना। तो इस तरह से सुबह तो धोती दुपट्टा जो विधान की जो वेशभूषा है उसी में आना है। हाँ, ध्यान रखना अगर आप लोग लेट होगे, क्योंकि महाआरती कहाँ होनी है आपके मांगलिक भवन में, अगर आप लोग लेट होते हैं तो फिर आप लोग अकेले अकेले कर लेना आरती, हम लोग नहीं रहेंगे। लेट होगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और टाइम से आ जाओगे तो हम लोग भी आपके साथ उस महाआरती में सम्मिलित हो जाएंगे। इसी तरह चलिए जिन वाणी की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइए। और अब पेपर तो आपका 6 तारीख को होगा। आ जाइए पुण्यार्जक परिवार, आ जाइए। भवसागर में गुरु ने आने बचाया है, समय के पथ का बोध करा कर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पाने कराया, आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया है। जवानी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, जो पानी मस्तक नमो सदा देते हो ढोक। ए जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव बजूअर हंस को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग चिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। गुरुवर मेरा कल्याण हो आशीष करते दीजिए। गुरुवर मेरा कल्याण हो आशीष करते दीजिए। सब कुछ उस ज्ञान से भर दीजिए। सब कुछ समर्पण कर सकूं उस ज्ञान से भर दीजिए। गुरु ज्ञान
सकूं उस ज्ञान से भर दीजिए। ओम रूम परम पूज्यचरण चरिक्षर श्री विनम्र साहित्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापहमिति स्वाहा। सभी लोग आपस में कल का नियम पूरा हो गया।